तो हमारा पहला स्टेप रहेगा परमाणु और इलेक्ट्रॉन। हर चीज़ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर 3 मुख्य कण होते हैं, जिसमें पहला है प्रोटॉन, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा है न्यूट्रॉन, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। बिजली या इलेक्ट्रिसिटी असल में इन इलेक्ट्रॉन्स के भाव या फ्लो को ही कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलने लगते हैं तो करंट पैदा होता है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन ही वह कण है जो अपनी जगह छोड़कर बहता है, जिससे बिजली यानी करंट पैदा होता है। इलेक्ट्रॉन के इस भाव को समझने के लिए हमें मुख्य 3 शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जान है। पहला करंट, और दूसरा वोल्टेज, और तीसरा रजिस्टेंस। सबसे पहले हम करंट की बात करते हैं। करंट इलेक्ट्रॉन्स के बहने की रफ्तार, जिस रफ्तार से इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसे एम्पेयर के अंदर मापा जाता है। और दूसरा वोल्टेज, यह दबाव, प्रेशर जो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है। वोल्टेज वह प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है, जिसे हम वोल्ट में मापते हैं। तीसरा है रजिस्टेंस। रजिस्टेंस वह रुकावट जो करंट के रास्ते में आती है, और रजिस्टेंस को ओम में मापा जाता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक पानी का पाइप है। पाइप में बहने वाला पानी करंट है। पानी को पीछे से मिलने वाला दबाव वोल्टेज है, और अगर पाइप कहीं से दबा हुआ है तो वह रजिस्टेंस है। अब आपसे मेरा एक सवाल है, अगर हम वोल्टेज को बढ़ा दें तो पाइप में बहने वाले करंट इलेक्ट्रॉन्स के बहाव पर क्या असर होगा? क्या वह बढ़ेगा या कम होगा?